ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ना प्रभु जी आप म्यूट हो चुके हैं। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवतम क्लास में। आज हम सब प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक अध्ययन करेंगे। कल हमने 14वां किया और उसमें भगवान के नाम की महिमा का हमने गुणगान सुना। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। जो भय भी है वो भगवान के नाम से डर जाता है। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि इसकी अगाध महिमा है, जो कल हमने श्रवण किया। और क्यों भगवान नाम को सर्वोपरि माना गया है, सभी में सर्वोपरि, क्योंकि सारी शक्तियां इसमें हैं। कई बार लोग तपस्या करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए, हाँ, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये नाम में अपने आप एक अलग शक्ति है। इसमें सारी शक्ति ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जो भगवान के पास सारी शक्तियां है वो सारी उनके नाम में है। अगर हम उनके नाम का आश्रय ले, नामाश्रय करी जतने तुमी ठाको आपन काजे, नाम का आश्रय लो, अपने कार्य में लगे रहो, धीरे धीरे ये सारी शक्तियों का अनुभव आपको होने लगेगा। तो ये, और कलयुग में तो और कोई आधार भी नहीं है। नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे। पूरा 14 भुवनों में नाम के बिना और कुछ है भी नहीं। दो ही सत्य हैं, जीव और नाम। इस संसार में जो हम लोग हैं, तो इधर भगवान का नाम रूपी जो प्रवेश है वो है, और एक जीव, यही दो सत्य हैं। बाकी सब हिलने डुलने वाली चीजें हैं। हाँ, तो ये शाश्वत रूप में केवल नाम के रूप में है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि गोलोक का जो प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल देखा और आज हम सब 15वां श्लोक देखेंगे। तो आप सब भी अपना वो खोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। यत पाद संश्रय सुता मुनय प्रशमायनः सद्यः पुनस्तु उपसृष्टः स्वर्धुन्यापो अनुसेवया। O Suta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the water of Ganges can sanctify only after prolonged use. तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी तक अगर आप देखें तो 3 सवाल हो चुके हैं। 3 सवाल कर दिए हैं। एक सवाल, पहला सवाल जो था कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा, ये तो मंद सुमंद है। फिर दूसरा था कि सभी शास्त्रों से हमें सार बताइए। फिर तीसरा था जो वसुदेव और देवकी के पास जो जन्म लिए हैं भगवान, हाँ, तो क्यों, कौन है ये और क्या कर रहे हैं, क्या क्या इनका मकसद है, हम सब बताइए। अब फिर उन्होंने उनके नाम की महिमा का गुणगान बताया और अब वो एक शुद्ध भक्तों का वो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है स्वर धुनी। स्वर धुनी यानी माता गंगा, गंगा जी जो हैं ये पवित्र हैं। इनके स्पर्श मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, इनके दर्शन मात्र से धुल जाते हैं। परंतु परंतु इनसे भी पावरफुल है, इनसे भी पावरफुल हैं भक्त। जो शुद्ध भक्त हैं
इनकी महिमा यहाँ पे कही गई है। हाँ, कि प्योर ड्यूटीज ऑफ लॉर्ड आर मोर पावरफुल देन द रिवर गंगा। क्यों? तो हम जब गाते ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, हाँ? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। हाँ, शुद्ध भक्त कौन होते हैं? तो शुद्ध भक्त ऐसे कोई आए गए कोई शुद्ध भक्त नहीं डिक्लेयर कर सकते आप। शुद्ध भक्त का मतलब होता है जो पूर्णतया अपने भगवान की सेवा में पूर्णतया लगे हुए हैं और उनका एक ही मकसद है कि भगवान का गुणगान करते रहें, भगवान का गुणगान करते रहें और भगवान के स्तुति को लगे रहें, और जो भी उनकी कथाएं हैं उनको लोगों में बताएं, उनकी नाम की महिमा का प्रचार करें। तो ये रियलिटी है एक शुद्ध भक्त की, कि उनको और कोई भौतिक इच्छा की कामना ही नहीं है। उनको एक और एक ही इच्छा है, वो मतलब भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, ये भाव है शुद्ध भक्त। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में अगर कोई आ जाए तो वो उसका सौभाग्य है कि वो क्या कहते हैं उसको, उसके जो भी भौतिक इच्छाएं हैं जिसने उन्हें जकड़ के रखे हैं वैसे टूट जाते हैं। वो इंग्लिश बोलते हैं ब्रेकिंग द शैकल्स। जितने भी हमारे जंजीरें हैं इनको एक वक्त में ही तोड़ देता है, क्योंकि उस भक्त को ही देख के लगता है कि अरे ये खुश है, हम खुशियां खोज रहे हैं और ये बहुत खुश है, हम टेंशन में हैं और ये मुस्कुरा रहा है। कभी कभी ऐसे कोई हादसे होते हैं जहां बहुत टेंशन वाला काम होता है, तो वहां भक्त जो है भगवान को याद करके रिलैक्स हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। और जो अभक्त है वो अपने ही शक्तियों से, बल से सब सुलझाने का प्रयास करता है। तो शुद्ध भक्त को देखते ही लगता है कि नहीं, इनके पास कुछ तो है जो शायद मेरे पास नहीं है। तो फिर वो उनसे उनको पूछते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। और शुद्ध भक्त जो है वो भगवान का जो हरि नाम की महिमा है उनको बता के उनको भी भगवान से जोड़ देते हैं। तो ये खासियत है अगर हम किसी वैष्णव के संपर्क में आते हैं। एक बार एक नारद मुनि एक व्यक्ति के पास गए और उसको बोले कि उसको उपदेश दे रहे थे। तो बोला देखिए नारद मुनि, ये सब मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं ये सब इंटरेस्टेड नहीं, मुझे सब आपका भजन वजन में। कई बार लोग रहते हैं इनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो बोले मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो है ये सब भोग करना चाहता हूँ, आप चले जाइए। अब कोई छोटा मोटा चीज आपको चाहिए दान वान में तो बोल दीजिए, मेरे पास जो है उसमें से दे दूंगा। अरे वो लगता है जूम नाराज हो गया मेरे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। वो दो दो कैमरेज अटैच करने हैं, जो तामझाम करना पड़ता है, बैक ऑफ द सीन्स आपको भेजेंगे फोटो बाद में। तो हाँ, तो एक बार नारद मुनि गए वो भक्त के पास और उनको कहा कि आप कृपया करके हमको छोड़ दीजिए, आपको जो दान चाहिए ले लीजिए। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मुझे दान में एक चीज दे दो कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा, जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो तुम यमदूतों को एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना उनको कि लव मात्र साधु संग का क्या परिणाम है। ये बोलता है अच्छा इतना पूछना है ना, मैं पूछ लूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या होता है, वो आदमी करते करते बाद में बूढ़ा हो जाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो स्वाभाविक है यमदूत आते हैं अंत में मृत्यु के समय। यमदूत बहुत डेंजरस दिखते हैं, यहाँ से उनके ऐसा बाल यहाँ से रहता है, लेकिन हमको यहाँ से रहता है ना, उनको यहाँ से रहता है करके दांत बड़े रहते हैं, बड़ा डरावना सा चेहरा रहता है उनका। तो इसलिए कई बार लोग टट्टी कर देते मृत्यु के समय, वो देख के एक्चुअली उसको देख के नहीं, और डर जाते इसलिए मलमूत्र त्याग कर देते लोग। तो यमदूत आए और यमदूत ने पूछा चलो अभी हो गया तुम्हारा टाइम खत्म। तो बोलते एक मिनट एक मिनट, मैं तो जाने को तैयार हूँ क्योंकि मेरे को जितना भोग करना था कर लिए, अब मेरा टाइम आ गया आपके पास जाने का, लेकिन मेरा एक सेवा बचा है। बोला क्या?
मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। बोले क्या सवाल है? बोले ये लव मात्र साधु संघ का क्या परिणाम है? तो बोले लव मात्र साधु संघ का परिणाम हमको क्या मालूम, लव मात्र साधु, ये साधु वाधु क्या होता है? बोले हमको कुछ वाजन मालूम नहीं। तो बोले एक काम करो, अभी तुमको ले जा रहे हैं यमराज के पास, वहां यमराज के पास जाके आप पूछ लेना। तो यमराज के पास ले जाते हैं और यमराज पूछते हैं, यमराज को पूछते हैं कि ये लव मात्र क्या पूछ रहा था, पूछे रहे जल्दी पूछ। तो बोलता है लव मात्र साधु संघ का क्या परिणाम है? तो बोलता है लव मात्र साधु संघ का क्या परिणाम? तो यमराज खुश हो जाते हैं कि मेरे दरबार में कोई भक्तों के बारे में बात कर रहा है। वो नाचने लगते हैं। यमराज बोलते हैं हा कितना पायस भक्त है ये। तो बोलते कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाना है? बोले नहीं नहीं नहीं, बस ये जवाब दे दीजिए, वो महात्मा जी कोई साधु आए थे, वो बोले थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बोलते इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका देवराज इंद्र देंगे, चलो स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक गए, देवराज इंद्र के पास गए और इंद्र ने बोला कि अरे क्या बात है, आज यमदूत यमराज स्वयं और ये कौन आ गया है मनुष्य लोक से मेरे पास? तो बोले महाराज इसका जवाब आप दीजिएगा। तो बोले पूछो। तो बोले वो भी देखने लगा कि अरे भाई मैं कहाँ आ गया, ये स्वर्ग में अप्सराएं हैं, सब हैं, लोग हैं, नंदन कानन गार्डन है, मैं कहाँ आ गया? तो वैसे वो पापी था, उसको मालूम था नरक में जाना है, पहले ही मालूम था, भोग करके जाऊंगा, या जिद्दी था। फिर वो बोला कि प्रभु ये लव मात्र साधु संघ का क्या परिणाम है? तो इंद्र भी खुश हो गए, बोला अरे इसका जवाब मैं क्यों दूं, मेरे परम पिता ब्रह्मा जी देंगे। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, इसी बहाने ब्रह्म लोक चलते हैं और ब्रह्मा जी से बात हो जाएगा। तो बोले ठीक है। फिर ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी देखे कि आज क्या बात है, यमदूत आए हैं, यमराज आए हैं, ये मनुष्य लोक से कोई आया है, इंद्रदेव अपने एंटोराज के साथ आए हैं, क्या बात है आज मेरे यहाँ? तो बोले महाराज ब्रह्मा जी ये ऐसा दिक्कत है। तो बोले ये कुछ पूछना चाहता है। तो बोले ठीक है बताओ। तो ब्रह्मा जी को देखे भी चौंक जाता है कि मैं कहाँ पहुंच गया। बोलते महाराज ये लव मात्र साधु संघ का क्या परिणाम है? वो बोले कि अरे ओह, एकदम आनंद व्यक्त किए। वो बोले चलो मेरे साथ, हम लोग चलेंगे महादेव के पास, देवादिदेव महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले चलो। बनारस से हमारे पास भानु जी भी बैठे हुए हैं क्लास में। महादेव जी की कृपा मिलेगी हमें। तो वहां गए, फिर महादेव जी बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे, देखा तो अरे क्या बात है, आज ब्रह्मा जी आए हैं, ये देवराज इंद्र आए हैं, यमराज आए हैं, यमदूत आए हैं, मनुष्य लोक से ये जीव भी आ गया। वाह, तो बहुत अच्छा है। तो बोले कि ऐसा करिए कि इनको पूछिए क्या पूछना है। तो बोले कि महाराज वो भी डर गया है कि अरे सब आ गए, मैं शिव महादेव की मैंने उपासना भी नहीं की और मैं यहाँ इनके दर्शन पा रहा हूँ, वो भी कैलाश में, मतलब पार्वती गणेश जी सब यहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ? समझ में नहीं आया उसको। अब वो बेचारा सोचा कि बाहर मत जाना, ये क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन को ही चिपके रहो, ये नहीं कि महादेव मिल गया कुछ मांग लो, नहीं। तो बोले कि महादेव जी ये लव मात्र साधु संघ का क्या परिणाम है? इतने में महादेव इतने प्रसन्न हुए, डमरू लेके डम 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 नाचने लगे। भक्तों के बारे में पूछा तो, क्योंकि पद्म पुराण में एक पूरा भाग है, पूरा सेक्शन है, छठा स्कंद, पूरा वैष्णव की स्तुति से महादेव जी पार्वती को बता रहे हैं, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। बहुत वो जब हम लोग गाते हैं ना राम राम रामेति, वो अलग उधर ही श्लोक आते हैं सब, और जितना भी हम तिलक लगाते हैं वैष्णव अपराध का, ये सब सारा वहां पे आता है। तो महादेव जी ने खुश हो गए कि वैष्णव के बारे में चर्चा कोई पूछ रहा है, साधु संघ का बात पूछ रहा है। तो ये भी समझ में ही नहीं आया। तो बोला अरे मैं क्यों जवाब दूं, जो साधु वैष्णव हैं वो तो विष्णु के हैं, चलिए विष्णु जी के पास। बोलता अजीब है कि यहाँ से अब विष्णु जी के पास जा रहे हैं। तो वो विष्णु जी के पास जाते हैं। अब विष्णु जी आराम से लेटे होते हैं, जैसे हम लोग कभी तिरुपति बाले जाते तो वहां आवाज आता है, देखो साउंड आता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो वैकुंठ में ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक ध्वनिया हो रही थी और वो वहां से गए, और जब वो उस ध्वनि को सुन के वहां से वहां गए, उसके बाद वो सबने भगवान विष्णु को प्रणाम किया।
ब्रह्मा जी के देखा, शिव जी को देखा, सबको देखा। अब इनको माता लक्ष्मी का दर्शन हुआ, नारायण का दर्शन हुआ, जीवात्मा पगला गया, मैं कहाँ आ गया। तो बोलते हैं स्वामी इनका कोई प्रश्न है, तो बोले पूछो। हाँ वो पूछ रहे, देख रहे हुआ, और नारद मुनि वहीं खड़े थे। नारायण नारायण। बोलते हैं महाराज ये लव मात्र साधु संग का क्या परिणाम है। तो भगवान कहते हैं लव मात्र साधु संग का ये परिणाम है कि तुम वैकुंठ पहुंच जाते हो, जहां से कोई लौट के नहीं जाता। तो केवल थोड़े समय के लिए साधु का संग कर लेने से, तो संग का मतलब है कि केवल दर्शन मात्र से भी पवित्र हो जाता है। यहाँ कहा गया है कि गंगा जी से रेगुलर नहाने से फिर वो पाप धुलेगा तो पवित्रता आएगी, लेकिन यहाँ साधु के एक वाणी से। और साधु को अगर समझना है तो उनके कपड़े पे मत जाओ, उनके दाढ़ी बड़ा है कि छोटा है, मुंह बड़ा है छोटा है, कान बड़ा है छोटा है, हाथ बड़ा है छोटा है, सब मत देखो। साधु को केवल और केवल श्रवण मात्र से समझा जा सकता है। साधु जो है इसको केवल और केवल श्रवण मात्र से समझा जा सकता है। तो साधु का जो चेतना है वो आप में तब ट्रांसफर होगा जब आप उनसे सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और श्रवण करके आप अपने मन बुद्धि को समर्पित कर देंगे तो आप भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, तो उनके अमेरिका जाने से पहले वहां कोई भक्त था ही नहीं। जो इनफैक्ट इंडिया के लोग जाते भी थे थोड़ा गुरु गुरु बन के, वो पैसा कमाने के चक्कर में थोड़ा हौच पौच कुछ देख के आ जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी वैसे थे नहीं। प्रभुपाद गए, उन्होंने अपना कल्चर दिया, अपना लाइफस्टाइल दिया, और प्रभुपाद की तरह फिर सब लोग कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंख बंद करके उन्होंने कीर्तन किया। उसके बाद वो जो आनंद पूरा चलने लगा, वो जो लहर गया सब जगह, सब लोग कीर्तन में नाचने लगे, धीरे धीरे सब लोग डिवोटी बन गए। प्रभुपाद ने इमीडिएटली एम्पावर किया, जाओ अब तुम जाके लंदन में प्रीच करो। 3 परिवार को वहां भेजा, वहां से सैन फ्रांसिस्को में पहला रथ यात्रा हुआ। करते 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 आज पूरे विश्व में इतने रथ यात्रा हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं, इनका कोई एंड ही नहीं है। और अब इतने सेंटर्स हैं कि जो मैनेजमेंट में बैठे उनको भी पता नहीं कितने सेंटर्स। 1977 की बात है, एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी जब आखिरी समय में थे तो उनको किसी ने कहा कि हमारे इतने सेंटर्स हो गए, तो पूछे कहाँ कहाँ, तो नाम बोले। प्रभुपाद बोले ये तो कब खुले? बोले प्रभुपाद अभी जस्ट 1 महीने में ये और 25-30 खुल गए। अच्छा। प्रभुपाद बोलते मतलब प्रभुपाद यहाँ बैठे थे, अब ऐसा हो गया कि तभी प्रभुपाद को कितने खुल रहे हैं मतलब सिर्फ न्यूज आता था। वैसे अब जो जो हमारे अथॉरिटीज हैं उनको सिर्फ न्यूज आता है कि वहां भी खुल गया, वहां भी खुल गया, वहां भी खुल गया। इनॉग्रेशन में भी जाने का समय नहीं होता, इतना चल रहा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। हाँ, और ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, ये सभी वैष्णव की कृपा है। हाँ, जो जाके उद्धार करते हैं, अपना समय देते हैं लोगों को, अपना अपने वाणी से लोगों को उजागर करते हैं, जगाते हैं, उसको हिलाते हैं, उसके अस्तित्व को, उसके भौतिकवादी अस्तित्व को हिलाते हैं तो जगाते हैं। एक बार मैंने ऐसी, जब नया नया डिवोटी था तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था, फिलॉसफी भी ऐसा छुपा छुपा बात नहीं करता था। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते थे अरे ऐसा नहीं बोलने का, बहुत प्यार से बोलने का, ये वो। तो मैं थोड़ा सोचा कि ऐसा कैसे होगा, वो सामने वाला समझेगा थोड़ी। तो मैं तभी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज हमारे मंदिर में आए थे, तो मैंने उनसे बात किया। मतलब महाराज जी मैं ऐसा स्ट्रेट बोलता हूँ तो कई बार लोग मुझे मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं प्यार से बोलो, तो मुझे वो समझ में नहीं आता, अगर प्यार से बोले तो भक्त नहीं बनता, और स्ट्रेट ऐसा बोलो तो ये सब मुझे ऐसे एडवाइस देते हैं। तो महाराज जी बोले बोले अगर किसी को नॉर्मल ही जगाना है सोने से तो डांटना पड़ता है, जिसको इस भवसागर के जन्म मृत्यु से निकालना है उसको कितना डांटना पड़ेगा। तब मैं समझा हाँ ये बात सही है, अगर भवसागर से निकालना है तो आपको उतना तो बोलना ही पड़ेगा। तो हम ये इसको चीपली नहीं ले सकते, इसको हमें बहुत सीरियसली लेना ही पड़ेगा और हमें सबको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो भगवान का भाव और भगवान की भक्ति इतना आसान है कि कोई भी उनका आश्रय ले सकता है। स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम।
कि अगर कोई स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, वो भी भगवान का आश्रय ले सकता है। शुद्ध भक्त का मतलब होता है जो भगवान का आश्रय लेते हैं, और भगवान का आश्रय लेते हैं और भक्तों का आश्रय लेते हैं। यहाँ और एक डेफिनेशन है, जो शुद्ध भक्त है उनका है, दे टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड थ्रू शेल्टर ऑफ प्योर ड्यूटीज। क्योंकि भगवान से तो हम डायरेक्ट, भगवान की इच्छाओं को समझना भी तो आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इच्छाओं को हम भगवान की इच्छा समझ के करने लगे और वो भगवान की इच्छा हो ही ना। तो हमें भगवान की इच्छा से ज्यादा भक्तों की इच्छा क्या है वो देख के उसमें हमको सम्मिलित होना है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, इट इज इजी टू असिस्ट देन टू सर्व। आप भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाएंगे, आप भगवान के भक्तों की असिस्टेंस कर दें, यानी उनको सेवा में मदद कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें आपको दोष भी नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा 50% कार्य जो है बचा है, वो है वर्णाश्रम। तो अभी वर्णाश्रम स्थापित करेंगे, तो ऑलरेडी हमने भक्ति का प्रचार कर दिया है, वर्णाश्रम करेंगे तो एक कम्युनिटी बन जाएगा, एक भक्तों का कम्युनिटी फैलते जाएगा, सब जगह लोग भक्त बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी चाहते थे गुरुकुल खुलें, तो हम लोगों भी उसमें फिर हाथ लगाया। अपने मन से कुछ करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, परंतु अगर हम प्रभुपाद जी की इच्छा को, आचार्यों की इच्छा को आगे चलाने की कोशिश करें तो फिर वो सक्सेस होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि डिसाइपल जो है वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, यानी जो वैष्णव है, उनको वो भगवान के समान समझता है, लेकिन अपने आप को वो सेवक समझता है। और जो गुरु है वो जानते हैं, वो भाव से देख रहा है, परंतु वो जानते हैं कि मैं भी वही, वो भी किसी शिष्य है, तो वो अपने गुरु को उस आदर से देखते हैं। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि आप साक्षात हरि हैं, जो शास्त्र कहते हैं कि आप स्वयं हरि के समान हैं। तो गुरु जो है ये हरि के समान इसलिए हैं क्योंकि वो डायरेक्ट हरि की कृपा आपको दे रहे हैं, परंतु वो हरि नहीं है, यानी वो भगवान विश्व के रचयिता वचेता ये सब नहीं, परंतु भगवान उनको कृपा देते हैं ताकि उस जीव के उद्धार के लिए जितना जरूरी है उतना ज्ञान भगवान उन गुरु के माध्यम से हमें दे देते हैं। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु को कुछ नहीं मालूम है। गुरु के मुख से जो निकले वो आपके भले के लिए ही निकल रहा है, ये समझना चाहिए, ये फेथ होना चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल थिंग है, ये बहुत, मतलब कई बार लोग शुद्ध भक्ति क्या है इसमें ना लोग समझ नहीं पाते। और जैसे कई बार लोग ऋत्विक सिस्टम की बात करते हैं, ऋत्विक सिस्टम क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऋत्विक सिस्टम जो है वो कोई मतलब ऋत्विक ऐसा होता है जैसे आप कोई पूजा करते हैं, तो क्योंकि आप पूजा नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण नहीं है, तो यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मणों को है। तो ब्राह्मण जो है आप यजमान हो जाते हैं, आप उसको अधिकार देते हैं, तो आपके बिहाफ में और भगवान के बिहाफ में वो बीच में काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे पुजारियों को ऋत्विक कहा जाता है। तो लेकिन जो जनरली अगर हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं, समर्पित होते हैं किसी को, तो वो व्यक्ति विशेष होना चाहिए, अन्यथा वो जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसे तो हम शिक्षा गुरु के रूप में और ज्ञान के रूप में तो हमारे आचार्यों की टीकाओं को जरूर पढ़ सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो भी तो कनेक्टेड ही है ना, अलग थोड़ी है। परंतु जब समर्पण की बात आती है, तो क्योंकि अगर हम अव्यक्त समर्पण करेंगे जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को किया, तो वो स्वीकार नहीं होता। हमें व्यक्त रूप से समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईगो तब खत्म होता है। अन्यथा ईगो ईगो ही रहेगा, हम दिखाने के लिए फोटो दिखा सकते हैं मेरे गुरु हैं ऐसा नहीं होता। तो व्यक्ति विशेष समर्पण आपको करना पड़ेगा, अन्यथा वो जो है वो यहाँ कोई तो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से जो एक भक्त है उसकी महिमा दी गई है कि उसका संग जो है वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र माना गया है। इसलिए हे सूत गोस्वामी, हम तो यहीं बैठे हैं, गंगा स्नान तो सब करके आए हैं, लेकिन अब आपके मुख से हम भागवत सुनना चाहते हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं, 16वां, वो इसी से कनेक्टेड है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कली मलापहम। हु इज देयर
desiring deliverance from the vices of the age of coral, who is not willing to hear the virtuous glories of the Lord? हाँ, ऐसा कौन है जो भगवान का गुणगान नहीं सुनना चाहता? हर कोई सुनना चाहता है। हाँ, और इसलिए आप देखिए जहां भी कथा होता है, बहुत सारे आप ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑफलाइन भी आप देखेंगे, बहुत सारे कथाओं में लोग भर भर के बैठे रहते हैं, सुनना चाहते हैं, और बताइए ऐसा ऐसा कान से ऐसा नेक्टर जा रहा है, ऐसा लगता है, और भरिए और भरिए और डालिए, ये भाव होता है। तो क्योंकि भगवान की कथा में बड़ा बड़ा ही आनंद है, सस्पेंस है, थ्रिल है, बहुत कुछ है। तो इस भक्ति रस को भर भर के, है ना, डाल सकते। तो कह रहे कौन है ऐसा जो नहीं सुनना चाहेगा? हर कोई सुनना चाहता है। इसलिए हे सूत गोस्वामी, जो हम सब के लिए उद्धारक हो, समाज के लिए उद्धारक हो, शास्त्रों का सार हो, परंपरा में हो, वो बताइए। और हमारे इन कृष्ण बलराम के बारे में बताइए, क्यों आए हैं, क्यों प्रकट हुए, इनका क्या उद्देश्य था, भगवान अवतार लेते हैं इतने सारे, क्यों लेते हैं, कृपया करके बताइए। ऐसे करके शौनक आदि ऋषि ने जो है ये प्रस्ताव रखा था। तो अगला श्लोक हम लोग कल देखेंगे। किसी एक का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और आज हमने गूगल मीट और जूम दोनों ट्राई किया है। तो आप में से ऐसा है कि गूगल मीट में ज़्यादा यूजर्स आ सकते हैं और जूम में ना अटक जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक फेसबुक में लिंक नहीं डाला है। एक बार फेसबुक में लिंक डालूंगा तो फिर और भी कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग प्रयास करिएगा। जूम वाले ये मत सोचिए कि जूम अवेलेबल तो घुस गए, गूगल मीट का आदत डालिए, क्योंकि गूगल मीट को अभी जो कैमरा मैंने पीछे रखा है इसलिए उसमें वीडियो छोटा आ रहा है। तो ये मत सोचिए कल इसको आगे कर दूंगा और जूम को पीछे कर दूंगा। हरे कृष्णा। यस प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्पेशली जूम वाले पूछ पाएंगे क्योंकि मेरा ईयरफोन जो है वो जूम वाला है। जो गूगल मीट वाले वो शायद उनका आवाज मुझे आएगा नहीं। यस जूम प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी, कभी कभी हम मतलब जैसे हमें भक्तों का सुनना चाहिए सब कुछ, तो कभी कभी हमें कुछ मटेरियल चीजें भी रहते हैं या और स्पिरिचुअल चीजें भी करने को रहती है। बराबर। तो दोनों में हम कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें, क्योंकि हम मटेरियली भी अटैच है, दो हम भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डिसाइड करें? क्वेश्चन क्वेश्चन हाफ पार्ट जो था मैं सुना नहीं, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हरे कृष्णा। अभी अभी आ रहा है प्रभु आवाज? नहीं, वो मुझे कॉल आ गया था ना, तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो मैं कट किया तब तक आपका आवाज चला गया। ओके। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ मटेरियल चीजें भी करने को रहती है और कभी और स्पिरिचुअल चीजें भी करने को रहती है, दोनों इम्पोर्टेंस होती है। तो हम कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें। जैसे हमें भक्तों का भी सब कुछ सुनना है और घर की भी कुछ चीजें है, जो जो कुछ कार्य है जो पार पड़ने हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे डील करें या किसको फॉलो करें? देखो ऐसा है प्रभु जी कि मटेरियल आप कितनों को सुखी करोगे, 10 लोग ओपिनियन करके कोई फायदा नहीं है। और हमने, अगर आपने मेरे पहले वाले क्लासेस ज्वाइन किए थे तो उसमें एक परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट मटेरियल एक्टिविटी हो जाता है, लेकिन मटेरियल एक्टिविटी में स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होता। अगर आपको कभी ऐसे दो इसमें प्रॉब्लम आता है तो स्पिरिचुअल को चूज करिए। अगर कृष्ण और माया में आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है तो कृष्ण को चूज कर लिए, फायदे का है। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु और कृष्ण में कृष्ण को चुना तो नरसिंहदेव प्रकट हुए। लेकिन अगर उन्होंने डर के मारे, जाने दो ना, क्या टेंशन लेना है पापा, हाँ बार आप सही बोल रहे हैं, आप ही भगवान है, मन में जानता हूँ कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं किया उन्होंने स्टैंड लिए। तो स्टैंड लिया तो भगवान ने भी स्टैंड लिया। लेकिन अगर आप ही स्टैंड नहीं लोगे तो भगवान आपके लिए क्यों आगे आएंगे? तो अगर कभी स्पिरिचुअल और मटेरियल में ऐसा आपको लगता है डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप स्पिरिचुअल स्टैंड लीजिए। जो स्पिरिचुअल स्टैंड है उसमें थोड़ा नुकसान है लेकिन फायदा बहुत है। हाँ, लेकिन मटेरियल में क्या है कि दिख रहा है छोटा फायदा, ना वो फायदा मिलता है ना स्पिरिचुअलिटी, वो लॉस, दोनों जगह से इज्जत गया, ऐसा हो जाता है। तो कृपया करके आप वो स्टाइल यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है और मैंने अनुभव भी किया बहुत जगह। ठीक है ना, ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको जैसा भी सोचें उचित।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए आप। हाँ कोई तो बोलिए। यस, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं विकास बोल रहा हूँ, विकास। हाँ एक मिनट। एक्चुअली जो गूगल मीट वाले मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, पिछला वाला मैं रिपीट नहीं कर रहा, माफ कीजिए। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर सच सेशंस। आप इतने अच्छे मतलब आप इस पूरे ज्ञान के सिंधु में से अपने बिंदु निकाल के आप जो हमें बताते हैं, उसे काफी कुछ हमें नॉलेज और सीखने को मिलता है इस चीज से। अब दूसरी चीज मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन खैर एक सिंपल सा ही है कि जैसे हम देखते हैं कि प्रीवियस जितने भी पहले जैसे 5000 साल पूर्व और जो भी पहले कुछ हुआ है, जैसे कि मतलब कि थोड़ा फास्ट बोलिए प्रभु जी, टाइम जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन पे आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो मैं एक मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे पहले कई सारे अब जो हम समाज देखते हैं, संप्रदाय देखते हैं, जब कृष्ण भगवान के लिए कहते हैं मत्ता प्रथम नान्य, जैसे आपने श्लोक कोट करते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि मैं मतलब मैं भगवान हूँ, मुझे समझो, मेरे जो रूल्स हैं वो फॉलो करो। लेकिन फिर भी डिफरेंट जो ये संप्रदाय हैं फिर भी बन जाते हैं। यहाँ तक कि अब जैसे आप नहीं तो क्वेश्चन क्या है वो बोलिए, क्योंकि वो समय भी नहीं है मेरे पास, टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या है वो मैं समझ गया, वो सब। हाँ जी, क्वेश्चन यही है प्रभु जी कि ऐसे कैसे हो जाता है कि लोग नहीं मान पाते इस चीज को, जब क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। ठीक है तो अभी गूगल मीट में मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रभु जी का सवाल है कि 5000 साल पहले भगवान आके गए, सारा ज्ञान दिया हम सबको, हम बोला भी कि मुझे फॉलो करो, क्लियरली बोला कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही हूँ, ये वो। तो अब इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे मत विचार भेद, ये सब कैसे आ रहे हैं? ऐसे प्रभु जी का सवाल है। तो ऐसा है प्रभु जी, देखिए प्रभु जी भगवान जब गीता भी बोले ना, तो वो अंत में अर्जुन को बोले यथेच्छसि तथा कुरु। अब मैंने तुम्हें 18 अध्याय सारा ज्ञान दे दिया, कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति सब दे दिया, निष्काम कर्म योग दे दिया, सकाम कर्म योग दे दिया, भौतिकवाद दे दिया, कर्मकांड दे दिया, भक्ति दे दिया, सभी का ज्ञान दे दिया, कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारे प्रोबेबिलिटी सब बता दिए। लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु, भगवान एक चीज में किसी को ट्रबल नहीं करते, वो है इच्छा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान जो हैं वो देके तो गए हैं सारा, पर हमारी इच्छा को हमारे पास ही छोड़ के गए हैं। और जैसे जैसे काल चक्र बढ़ता है, बात समझो, मैं आपको इसका जवाब 2 मिनट में मिल जाएगा। चक्की का आटा होता है जिसमें अपन गेहूं डालते हैं, वो चक्की का आटा होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मशीन होता है, टप 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 चलता है और यहाँ से उसका आटा निकलते रहता है, बराबर। तो मुझे बताइए, ऊपर में गेहूं डाला है और आटा निकल रहा है तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आटा और भी निकल रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि रोज गेहूं डाला जाता है। वैसे भगवान ये आज गीता बोल के नहीं गए, इससे पहले भी बोल के गए, लेकिन फिर भी इतने सारे जीव हैं, वो अपनी अपनी इच्छा लेके आए हैं। जी। तो ये साइकिल में चलता है प्रभु जी, ये चलते रहेगा। अगर भगवान आज भी आ जाए जूम में और बोले गदाधर हटो, आज मैं खुद भागवतम दूंगा, और अभी भी आके आपको सबको समझाएं कि मैं भगवान वासुदेव हूं, आप मुझे समर्पित हो जाइए, तो भी इसी जूम के 100 यूजर्स में से कोई तो बोलेगा नहीं मेरे बेटे को नौकरी दिला दो भगवान, मेरे कोई बैचलर बोलेगा मेरे को लड़की दिला दो, कोई बोलेगा मेरे को नौकरी दिला दो। ये भीख मांगने का आदत कहाँ खत्म हुआ है? तो जीव जब तक खुद प्रीति पूर्वक समर्पण नहीं करेगा, उसमें एक होंगे, 2 होंगे जो बोलेंगे प्रभु अब बस आपके चरणों में रख शरण दीजिए। बोले क्या तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ने को तैयार हो? ऐसा देखेगा। अरे गरुड़ जी आज आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, जाओगे क्या? ये क्वेश्चन, मतलब आप तो चले जाओगे। मेरा कहना है कि हम सब ने अपनी इच्छा को उतना तैयारी नहीं किया है। 5000 साल पहले छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आज भी अगर भगवान अभी आ जाए, आप बोले गदाधर हटो चल, आज मैं खुद लाइव क्लास दूंगा, भगवान आके बोलने लगे हे आपका नाम क्या है? विकास सिंह। विकास, हे विकास, हे पुत्र, मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारे बाहर गरुड़ जी खड़े हैं, आ जाओ बैठ जाओ। आपका विवाह हुआ है? जी प्रभु। तो आपको बीवी बच्चों को छोड़ के आना होगा। मैं तो चला जाऊंगा प्रभु, आपकी आप चले आपकी जो क्लासेस मैंने आप अटेंड करी ना शुरू से,
उससे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि कुछ नहीं मटेरियलाइज। तुकाराम महाराज जब जा रहे थे तो गा रहे थे, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। अरे हम हमारे गांव जा रहे हैं, हमारा राम राम लेके जाओ, टाटा। हम लोग टाटा करते थे, राम राम करते थे। मैं राम राम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। उनकी पत्नी बोल रही थी, अरे कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसी नाटक करते हो, शाम तक आ जाते हो। उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो इस संसार के आसक्तियों को हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे प्रभु। तो कलयुग में तो और भी भयंकर, गेहूं के साथ साथ पत्थर भी पीसने वाला है। पत्थर ज्यादा हो गए गेहूं कम, आजकल के चावल में मिलता है, देखो पत्थर रहता है। वो लोग क्या करते हैं, 50 किलो बोरी में 200 ग्राम डाल देते हैं, उनको उतना फायदा होता है बड़े लेवल। तो कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, पत्थर दिल लोग आएंगे, कहां से सुधरेंगे। तो इसलिए भगवान ने खुद प्रकट नहीं डायरेक्टली होते हुए हरि नाम दे दिया है, लो दवाई पियो, मेरा नाम लो, ऐसी सुधर जाओ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम सब यहाँ समाप्त करते हैं, हमने एक्सीड कर दिया टाइम। और मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग कल गूगल मीट आप सब लोग डाउनलोड करिए, क्योंकि कल मैं जूम का कैमरा पीछे रखूंगा और गूगल मीट का आगे रहेगा। और कल मेरे कान में गूगल मीट रहेगा। जूम टाटा बाय बाय। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे, प्रणाम। आप में से किसी को गूगल मीट हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य हो गए आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। प्रणाम।